अच्छा जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी जो क्लास होगी हिस्ट्री ऑफ अरब, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ अरब की अगर हम बात करें तो उसमें बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन थोड़ा सा हम इतिहास के जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हैं उनको देखेंगे। पहले जो अरब के जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, देखिए जो अरब है, अरेबियन जो है, पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे। ये अगर इसके साउथ पार्ट में देखेंगे इंडियन ओशियन है, इसके वेस्ट साइड में देखेंगे रेड सी है, और इधर जो है अरे इसके ईस्ट में देखेंगे तो बे ऑफ पर्शियन। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में देखेंगे, नॉर्थ वाले पार्ट में तो डेजर्ट ऑफ सी है। तो इस तरीके से जो है अरब की कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन है। और अरब का जो हिस्ट्री है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे सिलेबस में जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है के बारे में 8 से 10 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे कि इस समय जो अरब की जो कंडीशन थी, अरब में बहुत ज्यादा एक तरीके से देखेंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म वर्ष से पहले अरब में जो है बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। और बुरी हालत ये थी कि जो लड़कियां होती थी, जो फीमेल्स होती थी या जो बच्चियां पैदा होती थी, उनको पैदा होने के तुरंत बाद उनको जिंदा ही दफना दिया जाता था, जिंदा ही उनको गाड़ दिया जाता था। इस तरीके से जो वहां पर एक तरीके से एक बहुत ऐसा एक एज थी जिसको जाहिलिया एज के नाम से भी जाना गया, जाहिलिया इराक के नाम से भी जाना जाता है कि उस समय जो है जितनी भी जो बुरी चीजें थी वो अरब के अंदर फैली हुई थी। लेकिन हम देखेंगे जैसे ही अरब के अंदर प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ होता है उसके बाद में चीजें यहाँ पर क्या होनी शुरू होती हैं, थोड़ा सा बदलनी शुरू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अरब के अंदर एक फेयर लगता था उकास, ठीक है। यहाँ पर एक फेयर लगता था उकास, और जिसमें जो है सभी जो उस टाइम के जितने भी कबीले हुआ करते थे, या हम कहें कि जो उस समय की जितनी भी ट्राइबल्स होती थी यहाँ पे आती थी और अपने अपनी जो है जो आइडल्स होती थी, अपनी अपनी जो मूर्तियां होती थी उनकी लगा करके उनकी क्या करते थे, प्रेयर करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ये यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ था। और यहाँ पे जो मेला ये जो फेयर हुआ करता था उकास के दौरान मक्का के अंदर उस समय करीबन करीबन 360 जो मूर्ति वहां पर अपने अपने गॉड्स की सबकी लगी हुई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और ये जो टाइम था वो जाहिलिया इरा के नाम से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में देखेंगे हमें। प्रोफेट मोहम्मद, और ये इस चीज को भी याद रखना कि बहुत सारे जो हमारे जो एंशिएंट बुक्स हैं वो बहुत सारी ये बता चुकी हैं कि भी कोई ऐसा पैगंबर पैदा हो गया या कोई ऐसा जो है प्रोफेट पैदा होने वाला है कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये बुराइयां फैली खत्म होंगी। तो ये यहाँ पे प्रोडिक्शन भी हो गया था कि भाई यहाँ पे कोई प्रोफेट का जन्म होने वाला है, किसी यानी कि मैसेंजर का जन्म होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन शाकुल-लाली रीजन ऑफ मक्का ऑन 12th of रबीउल अव्वल, यानी कि अरब ये जो है तीसरा मंथ 3 मंथ ऑफ अरेबियन कैलेंडर, समझ रहे, जैसे हमारे यहाँ पर मार्च होता है तो ये जो है 3rd मंथ ऑफ अरेबियन कैलेंडर रबीउल अव्वल, या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं 22 अप्रैल 571 एडी मंडे, यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद जो है वो 12 रबीउल अव्वल या हम कहें 22 अप्रैल 570 एडी में मंडे के दिन मक्का में जो है उनका बर्थ हुआ, ठीक है। और इस समय जब बर्थ हुआ तो इनके बर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये इनके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, प्रेडिक्शन हो चुका था कि किसी पैगंबर का जन्म होने वाला है या किसी बड़े आदमी का जन्म होने वाला है या किसी मैसेंजर का जन्म होने वाला है। ये पहले से यहाँ पे बहुत सारी जो बुक्स हैं वो पहले ही बता चुकी थी। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर्स अब्दुल्ला डाइड इन यसरब प्रेजेंट एंड मदीना, यानी कि जो यसरब है जो आज के टाइम का मदीना है उसको पहले क्या कहा जाता था, यसरब। एट एज ऑफ just 25 years and 6 months before the death, यानी कि जब प्रोफेट मोहम्मद
जब अपने जो प्रोफेट मोहम्मद जब अपनी माँ के पेट में थे, 6 महीने के पेट में थे, 6 महीने सॉरी जन्म इनके बर्थ से 6 महीने पहले ये क्या हो चुका था, जो इनके फादर थे हजरत अब्दुल्ला, ठीक है, हजरत अब्दुल्ला, इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और ये जो है जब अपने माँ के पेट में ही थे, यानी कि 3 मंथ के जो है माँ के पेट में थे, या बर्थ से जो 6 मंथ पहले इनकी डेथ हो चुकी थी, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, जस्ट बिफोर 5। तो यहाँ पे अगर इनको जो है एक तरीके से हम कहेंगे यतीम जो होती है ना, यतीम जिनके फादर जो है, यानी कि यतीम कहते हैं ऐसे बच्चों को, जो ऐसे बच्चे होते हैं यतीम कहते हैं, तो इनको जो है यतीम या दुर्रा इस तरीके के भी नाम दिए गए हैं। तो लेकिन इनके बर्थ से करीबन 55 डेज पहले एक अरब के अंदर एक और इंसिडेंट हुआ था, और वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जो खाना काबा है, जो होली प्लेस ऑफ मुस्लिम्स जहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, तो खाने काबा के ऊपर मक्का के अंदर, यानी कि ये पैगंबर सलाम मोहम्मद साहब के जन्म से पहले की कहानी है, 15 डेज पहले, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ से 15 डेज पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जस्ट बिफोर 55 डेज ऑफ द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, द इंसिडेंट ऑफ फील का मतलब होता है हाथी, यहाँ पे अरबी में फील का मतलब क्या होता है, फील मींस एलिफेंट, टुक द प्लेस इन मक्का। दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द किंग ऑफ यमन, समझ रहे हैं, किंग ऑफ यमन नेम्ड वाज अब्राहा, who came with his force to attack Makkah and demolish Kaaba but could not become successful. This incident is also described in Quran. यानी कि अगर हम कहें प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ से 55 दिन पहले, 55 डेज पहले खाना काबा के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ था, और वहां पे जो है जो यमन का जो किंग था अब्राहा, उसने जो है हाथियों से चढ़ाई कर दी थी, और जब चढ़ाई की थी तो जो पैगंबर इस्लाम यानी कि प्रोफेट मोहम्मद के जो ग्रैंडफादर थे अबू मुत्तलिब, उनके ऊपर डिमांड रखी थी, और डिमांड के साथ उन्होंने कहा था कि ठीक है आप करिए। और क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक तरीके से देखा जाए पहले से ही जो एक होली प्लेस था, और होली प्लेस होने की वजह से अब्राहा ने इस पर अटैक करने का प्लान बनाया था, और वो जो है हाथी लेकर के, यानी कि एलिफेंट लेकर के और अपनी फोर्सेस लेकर के मक्का की ओर बढ़ा। लेकिन इसी बीच में हम देखेंगे कि जो एक जानवर हुआ होता है वो अपनी चोंच में लाकर के पत्थर मारना शुरू कर देते, यानी कि अल्लाह यहाँ पे जो इनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब प्रोफेट मोहम्मद के, उन्होंने कहा था कि ठीक है भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह ही इसकी जो है क्या करेगा, हिफाजत करेगा, आपको जो करना है करिए। तो यहाँ पर अबाबिल जो है, जो जानवर होते थे, वो अपनी चोंच में पत्थर ला करके जो है यहाँ पे बरसाए थे, और बरसाने के बाद में यहाँ पे जितने भी जो फोर्सेस वगैरह या जो एलिफेंट थे सबको क्या कर देता कि मार देता, समझ रहे। तो इस तरीके से ये जो इंसिडेंट है वो किसके नाम से जाना गया, फील के नाम से। दिस इंसिडेंट वाज रिलेटेड टू द किंग ऑफ यमन नेम्ड अरब। तो यह पूछा जा सकता है कि उस समय अरब का कौन था, या प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ से कितने दिन पहले इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। तो और इसका जो है इसको किस में डिस्क्राइब किया गया है, कुरान के अंदर, और किसमें 30 चैप्टर्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। द फैक्ट रिलेटेड टू प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फादर अब्दुल्ला, मदर आमना, ग्रैंड मदर हजरत फातिमा, और ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर वहाब बिन हजरत वहाब बिन आब्द मुनफ, और मैटरनल ग्रैंडमदर हजरत बर्रा बिन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भी पूछ सकता है कि जो है पैगंबर यानी कि प्रोफेट मोहम्मद के जो नाना थे उनका क्या नाम था, या नानी का क्या नाम था। तो याद रखना क्या है,
ठीक है। दूसरी चीज इनका जो कबीला था, ये जिसको हम कह रहे हैं जो कबीला कह देते हैं या कुरैश, कुरैश, ठीक है, जो इनका या इनको इसको हम कह सकते हैं ट्राइब्स भी कह सकते हैं। और ये जो कुरैश जो था ये एक बहुत ही मक्का के अंदर बहुत ही रेस्पेक्टेड कबीला हुआ करता है, या एक रेस्पेक्टेड जो है ट्राइब्स थी, जिससे पैगंबर इस्लाम जो है यानी कि प्रोफेट मोहम्मद जो है बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से कबीले से थे या किस रेस से थे, तो याद रखना किससे, कुरैश। थोड़ा सा देखते हैं, द नेम ऑफ मोहम्मद वाज गिवन। देखिए प्रोफेट मोहम्मद के जो थे उनके दो नाम थे, एक तो मोहम्मद और दूसरा अहमद, समझ रहे हैं, एक मोहम्मद था दूसरा अहमद। तो ये जो है द नेम ऑफ मोहम्मद वाज गिवन टू प्रोफेट मोहम्मद, सॉरी the name Muhammad was given to Prophet Muhammad by his grandfather अब्दुल मुत्तलिब, यानी कि जो मोहम्मद नाम है वो किसने दिया था, जो इनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब ने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एंड द नेम ऑफ अहमद, मदर ने यानी कि मदर ने, एंड द नेम ऑफ अहमद वाज गिवन बाय हिज मदर आमिना। यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई मोहम्मद, सबसे पहले जो मोहम्मद है वो नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, द नेम मोहम्मद वाज गिवन बाय प्रोफेट मोहम्मद बाय हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई जो अहमद है वो किसने नाम दिया था, तो ये किसने दिया था, नेम ऑफ अहमद वाज गिवन बाय हिज मदर आमिना। हजरत साबिया such the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after his mother, ठीक है। नेक्स्ट है हजरत हलीमा of the wise Hawazin tribe was prophet famous nurse who took care of him for about 2 years। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अरब के अंदर एक ट्रेडिशन था, एक ऐसा ट्रेडिशन था जिसमें जो है दूर दराज से यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोग जाते थे और यहाँ पे एक बीमारी फैली हुई थी, यानी कि एक तरीके से देखेंगे डिजीज फैली हुई थी, ताउन, ठीक है। ताउन का मतलब एक तरीके से ताउन को कह सकते हैं जो ये वायरस डिजीज थी ताउन, और यहाँ पे फैली हुई थी। तो यहाँ पे जो है दूर दराजों से जो लेडीज आती थी तो वो बच्चों को जो है अपने बच्चे, जो मक्का के लोग होते थे वो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाने के लिए दूसरे लेडीजों को दे देते थे। तो यहाँ पे ये था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज आई यहाँ पर, तो उसमें एक नाम था हजरत हलीमा, ठीक है, हजरत हलीमा। हजरत हलीमा ऑफ हवाजिन ट्राइब वाज प्रोफेट मोहम्मद फेमस नर्स हु टुक केयर ऑफ हिम फॉर अबाउट 2 years। यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उनको जब दूध पिलाने के लिए जब लेडीज आई थी तो प्रोफेट मोहम्मद किन से आए थे, हजरत हलीमा लेकर के गई थी, और उनके पास में प्रोफेट मोहम्मद जो है 2 साल तक रहे थे। और 2 साल तक रहने के बाद में बताते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद बचपन से ही जो है वो क्या थे, जस्टिस पसंद था, यानी कि न्याय जस्टिस करते थे। वो बताते हैं कि वो अपनी जो ये दूध वाली जो माँ थी हलीमा, हजरत हलीमा, समझ लें जो फीडिंग मदर थी, इन्हीं का दूध पिया था इन्होंने। तो हजरत हलीमा के बारे में बताते हैं कि एक और बच्चा था, एक और चाइल्ड था इनका, तो वो हमेशा जो दाहिने तरफ का ही जो है दाहिने तरफ ही फीडिंग करते थे। और ये हजरत हलीमा ने ये भी बताया था कि कभी इन्होंने लेफ्ट साइड में जो यानी कि जो इनका दुधेरा भाई था उनके उसके जो कभी भी में उसके दूध को नहीं पिया, ठीक है। तो 2 साल तक ये किसके पास रहे, हजरत हलीमा। जब 2 साल की एज पूरी हुई तो हजरत हलीमा यानी कि जो वहां के जो रूल्स के हिसाब से हजरत हलीमा जो है इनको लेकर के यानी कि आपको लेकर के सीधा कहां पर पहुंच गई, आपकी मदर हजरत आमना के पास। हजरत क्योंकि उस समय वहां पर वो बीमारी, उस समय वो डिजीज अभी भी फैली हुई थी, तो सोचा कि ठीक है अभी जो है
2 साल और रखे तो 2 साल के लिए और भेज दिए, तो एज जो है वो 4 साल होगी। 4 साल के बाद में फिर दोबारा से जो है हजरत हलीमा जो है लेकर के प्रोफेट मोहम्मद को, उनकी जो मदर थी, आपकी मदर जो थी, उनके पास लेकर गए। अब देखेंगे प्रोफेट मोहम्मद की जो एज है वो लगभग कितनी हो चुकी है, 6 ईयर। एट द एज ऑफ 6 years Prophet Muhammad was accompanied by his mother to Yasrib to visit the grave of the former fathers and their way back to Makkah. Hazrat Amina was died at the place named Abba and buried there. यानी कि जब प्रोफेट मोहम्मद की जो एज है वो 6 ईयर, 6 साल हुई, तो प्रोफेट मोहम्मद जो है अपनी जो मदर है, यानी कि आपकी मदर के साथ वो कहां चलेगी, यसरब। यसरब का मतलब क्या है, मैं पहले बता चुका हूं, मदीना। तो यहां पे सीधा कहां गए, यसरब या मदीना। टू विजिट, यानी कि एक तो अपने जो फादर थे उनकी जो ग्रेव थी या कबर थी उसको देखने के लिए कि भाई हमारे जो फादर है वो कहां पर दफनाए गए हैं। दूसरी चीज यहाँ पर इनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे, यानी कि अगर देखें मैटरनल जो मदर थी या नानी का घर कहें, नानी का घर था, अपने जो रिलेटिव्स थे उनसे मिलाने के लिए लेकर के गई। लेकिन जब ये, और वहां पर ये भी बताते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद ने जो है स्विम करना सीख लिया था, तैरना सीख लिया था। तालाब था वहां पर मदीना के अंदर या यसरब के अंदर, वहां पर प्रोफेट मोहम्मद जो है वो तैरना सीख गए थे। जैसे ही जब वो वापस आ रही थी, जब उन्होंने जो है हजरत अब्दुल्ला यानी कि जो आपके या प्रोफेट मोहम्मद जो है उनके जो फादर थे, जब वो वहां पर वापस आ रही थी, तो वो जब वहां पर उन्होंने वो जो उनकी ग्रेव थी उसको देखा तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, और इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि वो जो है वहीं पर ये क्या हुआ कि लौटते में जैसे यसरब यानी कि मदीना से यहां से लौट रही थी, तो एक जगह पड़ी, यहां पर एक गांव था आवा आवा आवा। तो यह आवा नामक स्थान पर अचानक से इनको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आने के बाद में ही तुरंत यहाँ पर इनका यानी कि प्रोफेट मोहम्मद की जो मदर थी हजरत आमिना, उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में उनको भी वहीं पर, यानी कि प्रोफेट मोहम्मद की जो मदर थी उनको भी कहां दफना दिया गया, अवाबा में ही दफना दिया गया, वहीं पर इनकी एंड बरीड देन थे, उनकी कब्र भी कहां पर है, अवाबा। अब प्रोफेट मोहम्मद वहां पर अकेले, यानी कि अकेले का मतलब है कि जो इनकी जो मां की जो सर्वेंट थी, या कहें कि एक तरीके से स्लेव थी, हजरत उम्मे ऐमन, वो भी मौजूद थी, वो भी साथ थी। और एज कितनी थी अभी प्रोफेट मोहम्मद की, 6 ईयर ओल्ड, अभी 6 साल के हुए थे। फादर का जो साया है वो पहले ही, यानी कि जन्म से पहले ही, बर्थ से पहले ही जो है फादर दुनिया छोड़ चुके थे। 6 साल की एज थी, मदर भी जो है, मदर का साया भी खत्म हो गया। देखिए ये एक तरीके से जितने भी आप देखेंगे, जितने भी मैसेंजर आए, जितने भी पैगंबर आए, उनके ऊपर ये हुआ है, ये चीजें उनके ऊपर मुसीबत आई है, क्योंकि वो गॉड ने या अल्लाह ने या भगवान ने या जो ईश्वर है उसने एक चीज बताई है कि देखिए मैंने जो है अपने जो सबसे जो प्यारे जो है जितने भी जो पैगंबर भेजे सबको मुसीबत में डाला है। तो आप जो है ये चीजें मुसीबत देखिए कि अपने जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत आई है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो उस समय सी वॉज ओनली ऑफ 30 years, उस समय उनके ऊपर कितनी थी, 30 years। At that time, Prophet Muhammad then returned back to Makkah with Umm Ayman, यानी कि जो उम्मे ऐमन जो थी, ये जो है इनकी जो मदर थी उम्मे ऐमन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो उम्मे ऐमन थी ये प्रोफेट मोहम्मद की जो माँ की सर्वेंट थी, या कह सकते हैं कि एक तरीके से जो गुलाम, उस समय गुलामों की प्रथा थी, तो ये उनके साथ में वापस कहाँ, मक्का जाके रिटर्न हुए। अब रिटर्न होने के साथ में आफ्टर द मदर्स डेथ प्रोफेट मोहम्मद वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। अब किसके साथ रहने लगे, मां
का साया खत्म हो गया, माँ की भी डेथ हो गई, फादर पहले ही जा चुके थे और अपने ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब के साथ, बट द लेटर यानी कि आप देखेंगे कुछ समय बाद 2 साल बाद, यानी कि जब 8 एज कितनी हुई 8 इयर्स, और 8 इयर्स एज में ही दादा जो थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उनकी भी डेथ हो गई। समझ रहे हैं? ये देखिए एक तरीके से एक मुसीबत का जो है, जो परेशानी का जो है प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब, बट द लेटर also died after 2 years. His age at the time of death 82 years, यानी कि जब दादा की जो एज थी, ग्रैंडफादर जो थे उनकी एज 82 हुई, उसी समय वो क्या कर गए, डेथ हो गई उनकी भी। और डेथ होने के बाद में जब अपने लास्ट टाइम में थे तो उन्होंने जो है प्रॉफिट मोहम्मद को जो है इनके जो उनके सबसे प्यारे चाचा थे, यानी कि जो सबसे प्यारे अंकल थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके हाथ में हैंड दे दिया कि अब जो है इसकी जो परवरिश है, इस बच्चे की जो परवरिश है वो आप ही को करनी है, ठीक है। तो आफ्टर द ग्रैंडफादर डेथ, जैसे ग्रैंडफादर की डेथ हुई, प्रॉफिट मोहम्मद वाज ब्रॉट अप बाय हिज beloved अंकल अबू तालिब। अब किसके पास रहने लगे, अबू तालिब, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद अबू तालिब यानी कि जो इनके अंकल थे, ये जो थे अंकल थे अबू तालिब, एट एज ऑफ 12 इयर्स, जब हाँ थोड़ा सा ये देखिए कि इस बीच में ये नहीं चाहते थे कि मैं अपने अंकल के ऊपर एक भार बन कर रहा हूँ, तो ये जो गॉड्स होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको चराने लगे, उनको ले जाकर के क्या ग्रेजिंग कराने लगे, गॉड्स को ले जाकर बकरियों को इकट्ठी करते थे और जो वहाँ पे चराने के लिए ले जाते थे। अब जब चराने के लिए ले जाते तो एज अब लगभग कितनी हो चुकी थी, प्रॉफिट मोहम्मद की जब एज कितनी हो चुकी थी, 12 इयर्स। एट एज ऑफ 12 इयर्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, अबू तालिब accompanied him to his trade, यानी कि अब ये जो है अपने अंकल के साथ में ट्रेड करने लगे, यानी कि उनका हाथ बटाने लगे, उनके जो सामान थे उसको ले जाने लगे। him to his trade journey to Syria, यानी कि अगर हम देखेंगे पहली जर्नी कहाँ थी, सीरिया के लिए गए, यानी कि अपने चाचा के अंकल के साथ में सीधा का सीधा पहली जो ट्रेड जर्नी थी वो कहाँ गई, सीरिया। It was the first journey of Prophet Muhammad, ठीक है। ये जो है प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जर्नी थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जर्नी कहाँ हुई, तो कहाँ पर हुई थी, सीरिया में। किसके पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से। अपने जो अपने अंकल थे अबू तालिब के साथ में ये कहाँ गए थे, सीरिया। आउटसाइड सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग दिस जर्नी, प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद मीट ए क्रिश्चियन सेंट नेम बेरहा, यानी कि अगर हम देखेंगे पहली जब इनकी जर्नी थी उसी टाइम में इनकी जो मुलाकात है वो एक क्रिश्चियन सेंट थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद को देखते ही पहचान गए कि इनके जो है बताते हैं कुछ मार्क्स, ऐसा मार्क्स थे जिसकी वजह से वो पहचान गए कि भाई ये आने वाले क्या है, ये जो है एक तरीके से मैसेंजर, ये जो है इनके अंदर वो सारी की सारी क्वालिटीज हैं जो आने वाले पैगंबर के बारे में बताई गई हैं। जो बाइबल के अंदर जो ये बाइबल के बहुत बड़े सेंट थे, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को देखा तो ये जानिए कि ये जो है बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये जो बच्चा है हो सकता है आगे चल करके क्या है एक पैगंबर का रूप ले। तो यहाँ पर ये जो पहचान गए और पहचानने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्रिश्चियन सेंट नाम क्या है, बरहा, याद रखना इस नाम को। एट द प्लेस ऑफ बसरा, समझ रहे, बसरा में इनकी मुलाकात कहाँ किससे हुई थी, क्रिश्चियन सेंट नेम वाज बहरा एट द प्लेस ऑफ बर्रा। तो ये पहचान गया, पहचानने के बाद ये जो सेंट है इसने कहा कि आप अबू तालिब से कि आप जो ये जो चाइल्ड, आप ये जो बच्चा है इसको आप वापस ले जाइए, अगर इसको जो है क्रिश्चियनों में
अगर इसको देख लिया तो इस बच्चे की जो है वो हत्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा जो है इसकी सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, जो भी इसके अंदर जो चीज दिख रही है वो एक पैगंबर वाली चीज दिख रही है। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, तो वो जो है बताते हैं कि अपने जो है वापस चले आए थे, और वापस आने के बाद में ये जो जर्नी थी इसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रेड हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। समझ रहे, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के साथ साथ, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो देखेंगे चाचा के ऊपर यानी कि अपने अंकल के ऊपर डिपेंड थे पूरी तरीके से, और वो क्या करते थे, उनको जो है एक तरीके से ट्रेड पसंद था। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, जब उनकी एज कितनी हुई 20 ईयर्स, प्रॉफिट मोहम्मद सेकंड टाइम वेंट टू सीरिया, ये सेकंड टाइम कहां गए, सीरिया, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड विद द गुड्स ऑफ हजरत खदीजा, ए रिच विडोज लेडी ऑफ मक्का। यानी कि अपनी दूसरी जो है जर्नी जो थी, सेकंड जर्नी जो थी, सेकंड टाइम वेंट टू सीरिया, फिर सेकंड टाइम जब एज कितनी थी 24, तो उस समय सीरिया गए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड विद द गुड्स ऑफ हजरत खदीजा। हजरत खदीजा की जो गुड्स थी या जो उनका सामान था, उनको जो है ट्रेड करने के लिए सीधा का सीधा कहां गए, सीरिया गए। और ये जो किसका सामान, किसका गुड्स था, हजरत खदीजा का। लेकिन हजरत खदीजा जब, और हजरत खदीजा जो है अरब की बहुत ही एक तरीके से क्या बहुत ही रिच लेडी थी, लेकिन वो जो है उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, वो एक विडो लेडी थी, ठीक है, विडो। Prophet Muhammad was accompanied by the servant of Khadija named Masera, यानी कि जो हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो है सुना था कि ये बहुत अच्छे जो है, बहुत ईमानदार और बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छे व्यक्ति हैं। तो इनके साथ में इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, भाई ट्रेड किया जाए, और ट्रेड करने के तहत अपना कुछ जो सामान थे, गुड्स थे, उनको लेकर करके सीरिया गए, और अपने साथ इनके साथ में किसको भेजा, यानी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भेजा अपना जो गुलाम था, यानी कि अपना जो स्लेव था मसेरा को भेजा। अब जब यहाँ पे जो मसेरा गया, तो ये जो मसेरा है प्रॉफिट मोहम्मद के कैरेक्टर से इतना ज्यादा, प्रॉफिट मोहम्मद से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि ये जब वापस आए, तो वापस आने के बाद में बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इसमें। जो ये जो यहाँ से लेकर के गए थे सीरिया, तो ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट होने के बाद में जो ये मसेरा था, जो खदीजा, हजरत खदीजा का जो गुलाम था, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद से इंप्रेस्ड हुआ, और इंप्रेस्ड होने के बाद इसने जो आकर के क्या की, तारीफ की। और हजरत खदीजा भी जानती थी कि ये जो है प्रॉफिट मोहम्मद बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, वफादार है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, impressed by the honesty and characters of Prophet Muhammad, हजरत खदीजा सेठ, यानी कि हजरत खदीजा क्या है, इंप्रेस हुई सुनकर के मसेरा ने जब इनके बारे में तारीफ की, बहुत ज्यादा इनके बारे में बताया, और इनकी जो तारीफ की, तो हजरत खदीजा ने भी अपना प्लान बनाया, वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव इनसे इंप्रेस्ड हुई। impressed by the honesty and character of Prophet Muhammad, हजरत खदीजा sent the proposal, हजरत खदीजा ने सीधा क्या कर दिया, sent the proposal of her marriage with the farmer, यानी कि उन्होंने सीधा प्रपोजल भेज दिया कि भाई मैं आपसे क्या करना चाहती हूँ, निकाह करना चाहती हूँ, मैरिज करनी चाहती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद accepted it after consulting his uncle अबू तालिब, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने जो अंकल थे अबू तालिब, उनसे कंसल्ट किया, और वो जो है यानी कि निकाह के लिए तैयार हो गए। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, उस समय प्रॉफिट मोहम्मद की जो एज थी वो कितनी थी, 25 ईयर्स, और हजरत खदीजा की जो एज थी वो कितनी थी, 40 ईयर्स। समझ रहे? एट द एज ऑफ 25 ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद वाज मैरिड विद हजरत खदीजा, द लेटर वाज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर जो है निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद
शादी हुई, और शादी में हम देखेंगे जो ये निकाह है, एक निकाह होता है, और इस निकाह को जो किसने पढ़ाया था, यानी कि जो आपके चचा, आपके जो अंकल थे अबू तालिब ने जो है ये निकाह पढ़ाया था। इस तरीके से हम देखेंगे निकाह हुआ, और निकाह के साथ ही नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद जो है यहाँ से सीधा जो है वो गारे हिल्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि गारे हिल्स में जो है जब वो अल्लाह को याद करते थे, तो अल्लाह को याद करने के लिए वो जो है कई कई दिन तक अपना जो खाना पीना जो भी होता था उसको ले जा करके जो गारे हिल्स होती थी वहाँ पे जो अरब के मक्का के आसपास में जो गारे हिल्स थी, तो वहाँ पर कई कई दिन तक जो है बिता करके आते थे, और वहाँ पर किसको, अल्लाह को याद करते थे। और अल्लाह को याद करने के दौरान हम देखेंगे एक ऐसी घटना घटेगी जिसमें जो है प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कुरान की पहली आयत उतरेगी, और उस आयत के उतरने के बाद एक फरिश्ता वहाँ पर, एक जो एंजिल है वहाँ पर आएगा, एंजिल्स, और वो जो है प्रोफेट मोहम्मद को ये डिक्लेयर करेगा कि आप जो है कौन है, अल्लाह ने आपको एक मैसेंजर के तौर पर बनाया, यानी कि आपको नबी बनाया है, और आपके ऊपर ये जो है आप पब्लिक में जो मैसेज है, जो कुरान है, इसको आप क्या करेंगे, पब्लिक को कन्वे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में प्रोफेट मोहम्मद जो है अब जो है गारे हिल्स में जाएंगे, और वहाँ कई कई दिन जाकर के बताएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।